हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और हो सकता है उतने ज़बरदस्त ना भी हो, क्योंकि बच्चों एक तो होता है ना कि 11,000 वोल्ट का झटका, और ये 11 तारीख 11,000 वोल्ट से कम नहीं लग रही होगी इस टाइम पर, क्योंकि 11 फरवरी और 11,000 वोल्ट कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। और वास्तव में ही जब पहली बार इस नोटिस को मैंने भी देखा, तो मैंने सोचा कि इसको देख करके एकदम जो अंदर से मन में आवाज आई कि ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 घंटे, फिर भी 1-2 घंटे पड़ताल की, सब कुछ किया, फिर लगा कि नहीं यार, अब भी कुछ मजा सा नहीं आ रहा। तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल है भाई, उसको यार लिंक भी लगा देना यहाँ पर, है ना। व्हाट्सअप चैनल है, मैंने उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, और ये भी बोला था कि ये बच्चे किसी असामाजिक तत्व का काम है, उसने एडिट करके डाल दिया होगा। पर बच्चे, क्योंकि पहली बार अगर ऐसा देखेंगे कि यार जिस अभी भर्ती का कुछ ना एग्जाम डेट पे आप चर्चा कर रहे हो, ना अभी फॉर्म का था पता है, ना कोई ऐसी उम्मीद लग रही थी कि अभी आने वाले हैं। बस जस्ट न्यूज़पेपर में 2-4 दिन पहले दी। अभी अगर हम 5-6 दिन पहले तक की बात करें तो कंपनी फाइनल नहीं है अभी तक। सिर्फ यही बातें सबके दिमाग में थी, और अब कंपनी भी फाइनल हो गई है, सब कुछ हो गया, ओटीआर का भी झंझट खत्म हो गया है, और भाई सब कुछ तो कर दिया इन्होंने, और एग्जाम की डेट भी ले लो। पर क्या एग्जाम इस डेट पे कराया जा सकता है? इस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं बच्चों। पहली बात तो कि भाई सबसे बड़ा जो हमारा कंसर्न है, फॉर्म्स, इसकी डेट का भी किसी को अता पता नहीं है। पर ऐसा तो जरूर लग रहा है कि भाई अब ये जनवरी तक भी फॉर्म की डेट का इंतजार नहीं करेंगे। शायद फॉर्म आपको दिसंबर में ही, सिर्फ आज के अलावा 9 दिन दिसंबर में बचे हैं, मुझे लगता है इन 9 दिन में ही फॉर्म आ जाने चाहिए, या हो सकता है 1 जनवरी को फॉर्म आ जाए, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत करते हैं, 1 अप्रैल से, 1 जनवरी से, इस तरह की डेट्स इनकी काफ़ी बार होती हैं। चलो भाई, अब जो भी हो उसके लिए तो अब हमें तैयार तो रहना ही होगा, क्योंकि अब और कुछ भी पॉसिबिलिटी जो भी लगती है, मैं आज उन सब पे चर्चा करूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों, एग्जाम डेट फेक है या रियल है, तो इसमें ये, अगर मैं इस फेक वर्ड को हटा दूं तो गलत नहीं होगा। फेक तो ये नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड से लेटर चला है और हर डिस्ट्रिक्ट में गया है। अगर केवल एक डिस्ट्रिक्ट का लेटर होता, मैं कब श्योर हुआ, जब मैंने एक दूसरा लेटर और देखा, मैंने फिर तीसरा देखा, मैंने चौथा देखा, मैंने देखा हर डिस्ट्रिक्ट को गया है, हर डिस्ट्रिक्ट को लेटर गया है। तो फिर साथी पुलिस वाले भी हैं भाई आपके भर्ती कराए हुए, तो वो भी बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में बैठे हैं, उन लोगों ने भी कह दिया कि हाँ जी हमारे ऑफिस में भी आया लेटर, हाँ जी आया है, सब जगह ही आया है। तो अभी मैं लेटर भी दिखाऊंगा आपको हर जगह का। तो कुल मिलाकर के बच्चों, फेक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ फिर। अब हाँ, अब बात यह आएगी, क्या फिर वाकई ही 11 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा? ये अब सबसे बड़ा वाक्य है, हर कोई बच्चा इसी बात को जानना चाहता है, शायद इसीलिए वीडियो देखने आया है। तो बच्चों, लेटर तो रियल है, ऑफिशियली चला है, लेकिन अब हम पॉइंट्स पर बात करेंगे कि भाई क्यों 11 फरवरी को एग्जाम नहीं हो सकता, और क्यों भर्ती बोर्ड ने इतनी जल्दी कर लिया यार। जब तक तो आप बच्चे चिल्ला चिल्ला के मर गए हैं कि भैया अब मैं ओवर एज हो गया, ऐसे ही समझ लीजिए भैया, यूपी पुलिस के लिए तो अब उनका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं मर गया बोल रहा हूँ। चिल्ला चिल्ला के लगातार ओवर एज हुए हैं बच्चे, तब तक तो आपको कोई सुननी नहीं है। लेकिन जब आप भर्ती निकालते हो तो एग्जाम के लिए मात्र 1 महीना, ऐसा कैसे हो सकता है? और 1 महीना क्यों, अभी फॉर्म नहीं है, अभी फॉर्म नहीं है, और आप जनवरी में 1 जनवरी को एग्जाम मतलब फॉर्म भी निकाल दिए, और आप चाहते हो कि 40 दिन के अंदर एग्जाम भी हो जाए, फॉर्म निकले ना हो, ये कैसे? दूसरा सबसे बड़ी बात, कि उस लेटर को फेक कहने का मेरा कारण ये था बच्चों कि भाई आपने बोला था कि 11 फरवरी को सेंटर्स चाहिए और उस दिन एग्जाम कराना है, ये आपने स्कूलों से मांगा। अभी दिखाने वाला हूँ। ये आपने जब स्कूलों से मांगा, तो जब भी ऐसे लेटर भर्ती बोर्ड की तरफ से जाते हैं, तो वो कभी भी 2 डेट्स मांगी गई हैं आज तक यूपी पुलिस में, जैसे और इतने बच्चों के लिए मांगी भी जानी चाहिए कि हमें 2 डेट दे दीजिए, 11 और 12 फरवरी, और प्रत्येक दिन हम 2-2 पालियों में एग्जाम कराएंगे, टोटल 4 पालियों में कंफर्टेबली एग्जाम हो जाएगा। ऐसे ही पैट में मांगी जाती है, ऐसे ही यूपी पुलिस में मांगी जाती है। तो ये एक तरीका है मांगने का,
स्कूलों से लिस्ट। तो उन्होंने मांगा, लेकिन जैसे ही केवल 11 फरवरी मांगा तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका मतलब तो यह है कि हम सिर्फ 11 फरवरी को एग्जाम कराना चाहते हैं और एक ही पाली में कराना चाहते हैं। पर क्या यूपी में इतनी क्षमता है कि वो 25 लाख बच्चों का एक ही दिन में एग्जाम एक ही पाली में करा दे? हालांकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, आपको नॉर्मलाइजेशन से बच जाओगे। पर चूंकि 25 लाख बहुत बड़ी संख्या है किसी एग्जाम कराने के लिए, आप फिर नॉर्मलाइजेशन का रूल अभी 2 दिन पहले ऑफिशियल साइट पर डालता है भर्ती बोर्ड, 2-3 दिन पहले ही आया है, तो फिर वो रूल क्यों है अगर एक ही शिफ्ट में कराना है? तो इसलिए उस लेटर में पूरी तरह से शक हुआ कि यार वो तैयार, अगर इनका ऑफिशियल भी है तो वो फिर ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने वहीं, यार इस डेट को बता दो। एक डेट में तो एग्जाम संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप 11 फरवरी को ही पूछ रहे हो तो आपको पहले इतना तो सर्च कर लेना चाहिए 11 फरवरी को यूपी में कोई और एग्जाम तो नहीं लगा है। 11 फरवरी को ही यूपी में एक और एग्जाम लगा है आरओ का, जिसका ऑफिशियल लेटर मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपको यूपी पीएससी, जिसको पीसीएस भी कराता है, जो आयोग है ना पीसीएस की परीक्षा कराता है, उसमें साफ साफ उनकी ऑफिशियल लेटर पड़ा हुआ है। बच्चों, जो लेटर वायरल हुए हैं ना यूपी पुलिस के लिए, वो सारे लेटर, जितने भी लेटर वायरल हुए हैं, मेरठ का हुआ, अलीगढ़ का हुआ, हाथरस का हुआ, जो भी लेटर वायरल हुए हैं वो सब इंटरनल है, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो इंटरनल डिपार्टमेंट में लेटर है। अब चूंकि वहां भी आप ही के भाई बंधु तैयारी करने वाले होते हैं, उन्होंने फोटो खींच के अपने भाई भेज दिया, देखो बेटा एग्जाम डेट आ गई भैया, तैयारी में लग जा। अब वो उस भाई ने अपने दोस्तों से फिर तो सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल हो गया, क्योंकि ये सबको चौंकाने वाली बात है, कैसे पॉसिबल है ना। तो वायरल तो वो ऐसे हुआ। तो अभी वो बच्चों के लिए डेट नहीं आई है, अभी जस्ट भर्ती बोर्ड ने ये मांगा है, स्कूलों से कंफर्म किया, क्या आपके पास 11 फरवरी की डेट है? क्या आप उसमें अपनी उपलब्धता देंगे? अब स्कूल्स कह देंगे कि 11 फरवरी को तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, किसको? आरओ का एग्जाम, ये ऑफिशियल, ये बच्चों को दी जा चुकी है डेट आयोग की तरफ से, तो ऐसा इसको कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। उसको किया जा सकता है, क्योंकि वो डेट अभी बच्चों के पास नहीं गई है। बच्चों, तो 11 फरवरी तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूपी पुलिस का एग्जाम हो जाए, ये एक निष्कर्ष है पूरी तरह से। तो क्या अक्सर 11 से पहले पॉसिबल नहीं हो सकता? भाई अब 11 ही इतना कम है तो पहले तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि फॉर्म अभी आए नहीं है। अब 11 से बाद कब पॉसिबल हो सकता है, इस पे तो भाई स्कूल की अवेलेबिलिटी ही बताएगी, और बहुत सारी चीज़ों को और का भी ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है 11 फरवरी के बाद 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 40 दिन, इन दिनों में डेट मिल जाए। पर अब ये दिख गया कि बहुत जल्द एग्जाम ये लेंगे बच्चे। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जून से पहले, मई जून से पहले एग्जाम नहीं होना, ये मैंने बोला आपको यूट्यूब पे आके। पर बच्चे मैं गलत था, क्योंकि मैं तो पिछले आधार पे कर रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि पहले भी इन्होंने जनवरी 2018 में भर्ती निकाली और जून में एग्जाम कराया। हालांकि एक एग्जाम इन्होंने बहुत जल्दी भी कराया है, अक्टूबर 2018 वाली भर्ती, लेकिन उस टाइम पे जल्दी थी इनको, क्योंकि 2019 में इलेक्शन आना था। सेम सिचुएशन अब बन रही है, 2024 में इलेक्शन आना, लेकिन अब तो अक्टूबर छोड़ो, दिसंबर चल रहा है। और इन्होंने पता है तब 27 और 28 जनवरी को एग्जाम करा दिया था। 49,568 भर्ती की बात कर रहा हूं। अक्टूबर में फॉर्म आए और 27-28 जनवरी में एग्जाम हो जाना, 1 महीना फॉर्म भी चले, तो ये 2 महीने, इसमें भी अगर अक्टूबर में आए होंगे और 27-28 जनवरी में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने फिर भी मिल गए थे फॉर्म के बाद। तो बच्चा अगर फॉर्म के बाद, ये मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जहां वैकेंसी हो, उसके इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हों। 22 लाख बच्चों का फॉर्म था, और 22 लाख बच्चे 27-28 जनवरी को एग्जाम करा पाना पॉसिबल मात्र 3 महीने के अंदर। ये यूपी पुलिस में संभव हुआ था पहले भी, लेकिन 3 महीने थे फॉर्म आने की डेट से। अब अगर मैं फॉर्म आने की डेट 1 जनवरी मानूं और 3 महीने लगाऊं, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा जाएगा, 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से पहले, अगर इतनी जल्दी भी होती तो 1 अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं हो सकता। पर अगर ये 11 फरवरी की बात कर रहे हैं तो ये मुझे बेहुदा ही बात लग रही है बच्चों, कि ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अभी जस्ट हो सकता है भर्ती बोर्ड अध्यक्षा भी नई बनी है, उनको भी बहुत सारा अनुभव नहीं हो, अब जाके वो भी थोड़ा थोड़ा, मुझे लगता है बच्चों कि शायद, क्योंकि मार्च में इलेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, सारा स्टाफ उसमें बिजी हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से जल्दी दिखाई गई है। अगर ये 11 फरवरी को नहीं करा पाते हैं, वैसे तब भी पॉसिबल नहीं था, पर अगर ये नहीं करा पाते हैं
तो ये एग्जाम फिर जाना ही जाना है मई जून में, क्योंकि फिर इलेक्शन के बाद ही होगा, है ना। जो हम कह रहे हैं ना 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं है, उससे पहले इलेक्शन की डेट घोषित हो जाएंगी। और अगर एक बार डेट की घोषणा हुई तो निश्चित तौर पर एग्जाम पीछे चला जाएगा 100%। ठीक है, तो इसलिए अब मैं ये कह सकता हूं कि 11 फरवरी को तो एग्जाम होना नहीं है। अगली डेट इतनी आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद ये एग्जाम अगर और 10-20 दिन खिंच गया तो फिर निश्चित तौर पर ये इलेक्शन के बाद होगा। अब आपको मैं इतना ही इसमें एश्योर कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो भैया यूपी पुलिस जाने, भर्ती बोर्ड जाने, और ज्यादा कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता। इन्होंने जो बात बोली थी आवेदन के लिए 15, अभी 2-3 दिन पहले की अखबार, उस टाइम पे मैंने इस बात का मतलब ही कुछ और निकाला था। आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में मैंने ये निकाला, जैसे इन्होंने यूपीएसआई में किया कि भाई आज विज्ञप्ति आ गई, विज्ञप्ति के 15 दिन बाद फॉर्म आ गए या 20 दिन बाद फॉर्म आ गए, तो मैंने ये सोचा विज्ञप्ति के बाद 15 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन इनकी बात भी सही है, इन्होंने तो ये बोला है कि आवेदन की डेट जो आएगी, जिससे आवेदन शुरू होंगे, सिर्फ 15 दिन में ही फॉर्म भरवाएंगे हम। और 25 लाख फॉर्म अगर ऑनलाइन भरे जाएंगे 15 दिन में, मैं इस बात में श्योर नहीं था, क्योंकि 15 दिन में 25 लाख अगर फॉर्म भरवा लिए गए तो निश्चित तौर पर साइट हैंग होनी है और बच्चे भर नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। डेट बढ़ानी ही पड़ेगी इनको, साइट इतनी कैपेबल नहीं बन सकती इतनी जल्दी, क्योंकि भाई कंपनी है नई है, बनाएगी कैसे बनाएगी वो सब उसके ही करना होता है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम चांस है। हालांकि इन्होंने इसके हिसाब से कि 15 दिन में फॉर्म भरवा लेंगे, अब एग्जाम डेट सर्च कर लेते हैं। एग्जाम डेट भी इन्होंने 11 फरवरी बिना यूपी में और एग्जाम सर्च करे नो डाल दी। हालांकि यूपी में 10,69,000 बच्चों का 11 फरवरी को एग्जाम आरओ का है। तो इस वजह से अगर उतने बच्चों का एग्जाम है तो 2 एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते, और दोनों ही एक ही तरीके से ओएमआर सीट पे एग्जाम होते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा, ये सब आपको कल न्यूज़पेपर या आज के न्यूज़पेपर में आई है 11 फरवरी को ये वो करना। बच्चों ये एक पाली में, पता है एक पाली में जो एग्जाम कराने की बात है ना, 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में, तब पॉसिबल है। एक पाली में क्या पॉसिबल है। अगर 5,000 ये सेंटर खोज लें तो पॉसिबल है, क्योंकि एक सेंटर पे एवरेजन भाई किसी पे 700 भी होते हैं, किसी पे 300 भी होते हैं बच्चे। 500 बच्चों का एग्जाम कराएंगे तो ये 25 लाख बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं। और एक सेंटर पे यानी 5,000 सेंटर बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कहीं किसी गांव में स्कूल में सेंटर दे दिया, नहीं। ये भाई यूपी पुलिस के एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसको साफ सुथरा भी कराना होता है इतना। तो इस वजह से ये इतना ऐसी जगह तो सेंटर्स नहीं रखेंगे, और 5,000 तो तभी बनेंगे मेरे ख्याल से जब गांव-गांव, गली-गली स्कूलों का सेंटर जाएगा। तो ये सेफ्टी से एग्जाम कराना मेरे ख्याल से 5,000 सेंटर्स तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो एक पाली में कराना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चों को फायदा होता है तो बहुत को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो उससे बच्चा परेशान होता है। एक साथ सबका पेपर हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाए, पर यह पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, क्योंकि 5,000 सेंटर्स एक प्रदेश में हो पाना बहुत मुश्किल काम है। बच्चे मैं वो सेंटर्स दिखा रहा हूं जो लेटर वायरल हुआ था, ये रहा अलीगढ़ का। ऐसे बहुत सारे और भी लेटर हैं, ये गौतम बुद्ध नगर का, ये मुजफ्फरनगर का, ये आप सहारनपुर का, ये शामली का। तो ऐसे जो है सेम लेटर हर डिस्ट्रिक्ट को गए हैं। तो ये तब मेरे को लगा कि ये सब ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको फिर ओरिजिनल कहा और बताया बच्चों को कि भैया ये ओरिजिनल ही शक पैदा कर रहा है पूरा। और आज मैंने वीडियो में इसको बता दिया है। फॉर्म कब से कब तक, तो फॉर्म मेरे ख्याल से भैया अब दिसंबर में भी पॉसिबल है। अगर दिसंबर में हुआ फॉर्म आए तो बहुत फायदा उन बच्चों को हो जाएगा। 1 साल का एज का अपने आप रिलैक्सेशन सा मिल जाएगा, क्योंकि जिस साल फॉर्म आते हैं, यूपी पुलिस का रूल रहा है कि जिस भी साल अगर दिसंबर तक फॉर्म आए, 31 दिसंबर तक अगर फॉर्म आ जाए, 1 जुलाई 2023 को आपकी एज ली जाएगी। अगर ये फॉर्म जनवरी में चले गए, जो अब तक रूल रहा है, अगर ये जनवरी में चले गए तो फिर 1 जुलाई 2024 को आपकी एज मांगी जाएगी। अगर जनवरी में फॉर्म आ गए ना, तो बहुत बड़ा नुकसान ये होगा बच्चों को, 17.5 साल की एज के बच्चे को मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने का, लेकिन 21.5 साल की एज पे भी बच्चा क्या हो जाएगा, एज आउट हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगा। तो भाई साहब अंडर एज वालों को तो और मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ओवर एज वालों का ध्यान रखना इनको चाहिए। मैं तो इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म चाहे जनवरी में लाएं, लेकिन आपको एज तो 1 जुलाई 2023 को ही मांगनी चाहिए।
या इससे पहले भी मांग लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत सारे बच्चे को फायदा हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन मत दीजिए, पर ऐसे थोड़ा सा तो, इतना तो रिलैक्स बच्चों को कर देना चाहिए। यूपीएसआई भी साथ में होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रही है 60,000 भर्तियों की, और इस सिविल नागरिक पुलिस ही इसको बोल रहे हैं, और एक ही डेट में एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूपीएसआई भी उसमें हो और कांस्टेबल का एक दिन में हो जाए। तो अब ये सीधी सीधी बात है कि कांस्टेबल की ही बात हो रही है, तो ये यूपीएसआई तो इसके साथ तो नहीं है। हालांकि 2469 पदों की बहुत दिन की घोषणा है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीएसआई या एक और भर्ती है गोपनीय विभाग वाली, तो ये सब एक साथ आए। तो इन सब में मिलाकर यूपीएसआई या एक और भर्ती है गोपनीय विभाग वाली, तो ये सब एक साथ आए। तो इन सब में मिलाकर भी इतने फॉर्म नहीं आएंगे जितने कांस्टेबल में अकेले में आ जाएंगे। तो यूपीएसआई के लिए हो सकता है अभी आपको कांस्टेबल के बाद इंतजार करना पड़े। पीएससी की भर्ती इससे अलग कराई जाएगी क्या? हाँ, पीएससी की जो भर्ती है बच्चों, क्योंकि जब ये 60,000 की बात करते हैं और पीएससी की योगी जी ने बोला है कि इसके 10,000 पदों की भर्ती हमें करनी है, लेकिन पीएससी कभी भी सिविल पुलिस में नहीं आती। और इनके ऑफिशियल लेटर में, जहाँ इनके ऑफिशियल लेटर में जो बात आई है कि भैया ये जो लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है, ये आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए है, तो ये सिविल पुलिस के लिए हो गई। तो ये पीएससी की बात यहाँ नहीं करता, और अगर ये नहीं करता तो इट मीन्स कि आपकी पीएससी की भर्ती हो सकता है इससे अलग आए, क्योंकि वो 10,000 पद आने ही आने हैं। ठीक है, अब करें तो क्या करें? बच्चों को समझ में आ गया कि यार ये सही है, बहुत जल्दी होने वाला है एग्जाम। अगर जल्दी हो गया पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि बीच में इलेक्शन आएगा, तो फिर एग्जाम वही मई जून में जाएगा। ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड पूरा प्रयास करेगा या कर रहा है कि वो एग्जाम को इलेक्शन से पहले करा ले, ये कोशिश उनकी है, ये मैं आपको बता देता हूं। और यूपीएसआई का भी जो एग्जाम था ना, इन्होंने उस टाइम पे प्रदेश के इलेक्शन थे 2022 वाले, पहले करा दिया था एग्जाम से, वो इलेक्शन से। तो एग्जाम पहले कराने की तो मतलब ये करा सकते हैं।